स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके ज़रिए एक सामान या फिर एक सर्विस प्रोड्यूसर के पास से सारी रुकावटों को दूर करते हुए कंज्यूमर के पास पहुंचता है। कॉमर्स जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आने वाली सारी रुकावटों को क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स to ultimate consumers by providing link between producers and consumers। वो एक लिंक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब हैं, यहाँ पे हमारे कंज्यूमर भाई साहब हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें होती हैं जिनको दूर करते हुए एक लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है ट्रेड और दूसरा आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखते हैं ट्रेड क्या होता है। Trade involves buying and selling of goods, removes hindrance of a person by serving as a connecting link between producer and consumer। Again, trade क्या है? ट्रेड के अंदर हम गुड्स को, सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं और एक पर्सन उस गुड तक पहुंच सके बिना रुकावट के। ये काम किसके थ्रू होता है? ट्रेड के थ्रू होता है। ये भी क्या प्रोवाइड करता है? लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, फर्दर क्लासिफाई कैसे हो सकता है? ए इंटरनल ट्रेड एंड बी एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन है। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड की कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। देखो, इंटरनल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अगर हम अपने देश की बाउंड्री के अंदर अंदर किसी गुड या सर्विस को खरीद बेच रहे हैं तो वो इंटरनल यानी कि अंदर वाले ट्रेड में आएगा। इंटरनल ट्रेड की दो कैटेगरीज है, एक है होलसेल ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब जब हम लार्ज क्वांटिटीज में, ज़्यादा बल्क क्वांटिटीज में गुड्स का खरीदी बिक्री करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? होलसेल ट्रेड। और जब हम स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स की खरीदी बिक्री करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड, जैसे कि छोटी छोटी दुकानें। ठीक, अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम इस कंट्री की बाउंड्री से बाहर निकल के गुड्स की खरीदी बिक्री करते हैं तो वो आता है एक्सटर्नल ट्रेड में। ये देखिए, इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक देश से दूसरे देश के अंदर के बिटवीन खरीदना बेचना इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के तीन पार्ट्स हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपोर्ट क्या? जब हम बाहर वाली कंट्री को अपना सामान बेचें तो वो एक्सपोर्ट। जब हम बाहर वाली कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री से उनका सामान खरीदें तो वो हो गया इंपोर्ट। और जब, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एंट्री पोर्ट क्या होता है? जब हम किसी एक देश से सामान मंगा रहे हैं, खुद यूज करने के लिए नहीं बल्कि तुरंत उसको किसी दूसरे देश में बेचने के लिए। ठीक है, एक देश से सामान खरीद रहे हैं, उसको किसी दूसरे देश में बेचने के लिए, तो वो हो गया एंट्री पोर्ट। यानी कि मान लो हमारे पास इंडिया में डिमांड आई कि भाई हमको हमारे पास, मान लो कहाँ से डिमांड आई देख लेते हैं। मान लो हमारे पास चाइना से डिमांड आई, हम लोग इंडिया हैं। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। यस, ओके, ये अब नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन नीचे लिख लेते हैं। देखिए, अपने पास क्या आई, अपन यहाँ पे इंडिया हैं। ठीक है, अपने पास चाइना से डिमांड आई कि भाई इंडिया हमको यूएसए का प्रोडक्ट चाहिए। हमको क्या चाहिए? हम इंडिया, हमारी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल गुड्स में डील करती है मान लो, तो चाइना से हमारे पास ऑर्डर आया कि हमको यूएसए के फर्नीचर्स चाहिए। तो हमने क्या किया? यूएसए वालों से सामान खरीदा, अपने यूज़ करने के लिए नहीं बल्कि तुरंत चाइना वालों को क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने यूएसए से गुड खरीदा। वी इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू चाइना। सी, वी इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू चाइना। तो ये क्या हो गया हमारा? एंट्री पोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को सपोर्ट करने वाली सारी एक्टिविटीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। ठीक है, एक्टिविटीज विच सपोर्ट ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के बिना ट्रेड वर्क नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। इनके सपोर्ट के साथ ही ट्रेड क्या करता है, वर्क करता है। पहला ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, दूसरा वेयर हाउसिंग, तीसरा बैंकिंग, चौथा इंश्योरेंस, पांचवा इज एडवर्टाइजिंग। पांचवा क्या है अपना, एडवर्टाइजिंग। देखो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट मदद करता है इन कन्वेयंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कन्वेयंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कन्वेयंस ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स फ्रॉम एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आधे बने हुए गुड्स यानी कि सेमी फिनिश गुड्स, चाहे वो पूरे बने हुए फाइनल गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो जरूरी है। वो काम कौन करके देता है, अपना ट्रांसपोर्ट करके देता है। कम्युनिकेशन, अब भाई कितने कॉल्स होते होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, भाई यहाँ से गाड़ी निकल गई है, ठीक है सर आप वहाँ पे गाड़ी पहुँचा दीजिए, यहाँ पे सामान पहुँच गया है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, हेलो सर मैम ये प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्या करें, फिर वहाँ से ऑर्डर आएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो टेलीफोन्स का हो, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज का हो, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होती थी। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन्स, इंटरनेट विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन का लेन देन कम्युनिकेशन की मदद से होता है, ठीक है। सेकेंड ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है, वेयर हाउसिंग, वेरी इजी। जो भी सामान है उसको कहीं ना कहीं चाहिए स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए कौन आता है, सपोर्ट करने के लिए। स्टोरेज की प्रॉब्लम, स्टोरेज के हिंड्रेंस को कौन दूर करता है, वेयर हाउसिंग। ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब भाई आपको गुड आज चाहिए, एक महीने बाद चाहिए, एक साल बाद चाहिए, जब भी चाहिए वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए हैं आपके लिए रेडीली अवेलेबल। अब ये नेचर ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऑब्वियसली जिस तरीके का गुड है उस तरीके का वेयर हाउस अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे। बैंकिंग क्या होता है भाई, बैंकिंग जो है, अब बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपको उधार चाहिए, लोन चाहिए, कोई भी पैसे चाहिए स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पैसे की रुकावट को, पैसे के हिंड्रेंस को, फाइनेंस के हिंड्रेंस को दूर कर रहा है। इंश्योरेंस, व्हाट डज इंश्योरेंस प्रोवाइड, इंश्योरेंस रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, अपन सब ह्यूमंस को चाहिए कि भाई हमारे सारे रिस्क कवर्ड हो, हमको किसी भी चीज़ से डर ना लगे फ्यूचर में कभी भी। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला, इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, हम मंथली बेसिस में या फिर कोई भी पीरियोडिकल बेसिस में एक प्रीमियम पे करते हैं, एक अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। बदले में इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि कभी भी कोई भी रिस्क, कोई भी नुकसान आपके बिजनेस को अगर होगा, ठीक है, तो उसका जो भी भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो अलग अलग अग्रीमेंट के हिसाब से होते हैं, बट बेसिकली यही है, हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं, बदले में इंश्योरेंस कंपनी वाली हमारा क्या कवर करती है, रिस्क कवर करती है। सी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क सच एज लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई तो, चोरी हो गई तो, या कोई एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आ रहे, एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। बिजनेसमैन को एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, और इन रिटर्न दे गेट कंपेंसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस इनकर्ड। इस प्रीमियम के बदले हमारा जो भी लॉस होता है वो उसका पूरा पैसा कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है। लास्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करती है भाई, जो दिखेगा वही बिकेगा। हमने कोई सामान बना लिया, अब दुनिया वालों को पता कैसे चलेगा कि हमने बनाया है, तो सारी एडवर्टाइजिंग की जो मेथड्स हैं, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अलग अलग बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, मूवी थिएटर्स में इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि इंटरवल में खत्म ही नहीं होते, पॉपकॉर्न खत्म हो जाता है बट एडवर्टाइजमेंट्स खत्म नहीं होते, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन मार्केट, और ये किसकी रुकावट दूर करता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसान को पता चल जाता है कि ये गुड अवेलेबल है मेरे खरीदने के लिए। तो दिस वॉज ऑल, कॉमर्स की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।